क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सलमान खान से भी मिलने जाएंगे? देखिए सर, आई एम नॉट हियर टू चैलेंज द लॉ और क्या हो रहा है, मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हो, बट ऑन अ पर्सनल लेवल यू नो वी हैव ऑल नोन मिस्टर सलमान खान, आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आई डोंट थिंक देयर इज अ ह्यूमन बीइंग विद अ बिगर हार्ट विद सलमान, जो बहुत कुछ करते समाज के लिए थ्रू हिज फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन एंड ऑल्सो ऑन अ पर्सनल फ्रंट. So I think we all should be inspired by that. We should carry his dad legacy forward on our own personal basis, do stuff like that. But जहाँ law का सवाल है और जो कुछ हो रहा है इस केस को लेकर, I really don't want to comment on that. रणबीर, आप मिलने जाएंगे सलमान से अगर हो सके? नहीं जी, ऐसा कुछ प्लान नहीं है, but I wish him and his family all the strength and wishes to overcome these hard times that they're going through. We've got Ranbir's comment on the Salman's verdict. Everybody has been speaking about it. A reaction from you would also be appreciated. I think what Ranbir said actually is exactly what I feel also. We cannot challenge anything that has been decided by an establishment which is a judiciary. But yes, my feelings are with the Khan family and Salman, and I wish that they have a lot of strength at this very trying time. And I wish them from my heart, all the strength that they need to overcome this period. Important decision in Salman Khan hit and run case will be out. That's on 6th of May. I just wanted to know how does the industry look at it? Are friends anxious about the decision? Karan, Anushka, Ranbir? You know, I think a matter like that is legal. So for us to give our perspective is not entirely the right thing, and this is certainly not the platform like this. All of us, we're a fraternity. I've never said we're not an industry. So all of us are deeply connected to Salman, and we stand by him, we support him, and we wish him all the best. All our thoughts are always with him. But to give a comment on the situation is not something that I think any of us should do, and especially not on this platform. But where it comes to love and support, we have that in abundance for Salman. बहुत दुख की बात है यार, मैं एक्चुअली सच कहूँ तो रो दिया, जैसे बस दिल पे एक बहुत बड़ा सदमा सा लगा. मैं इसलिए वहाँ भी नहीं गया क्योंकि वहाँ जाके अभी कोई मतलब नहीं है. मैंने दुआ की, मेरे घर वाले दुआ कर रहे, मेरा बेटा तक दुआ कर रहा है, वो भी उनका फ़ैन, सारी फैमिली दुआ करी है, करोड़ों लोग सब दुआ कर रहे कि दिस इज़ नॉट डन यार. एक जो बीइंग ह्यूमन होने का जो एक मैं कहूँगा कि स्टाइल और इंसानियत का जो तरीका है वो सलमान खान लेके आया है. उनसे गलती हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन गलतियाँ किससे नहीं होती. हम दुनिया में कौन शराब पी के गाड़ी नहीं चलाया, और किससे गलती होती है गलती. लेकिन उस 12 साल के दौरान एक आदमी ने बीइंग ह्यूमन होने का जो एग्जाम्पल दिया है, शायद पूरी इंडिया में किसी ने नहीं दिया. करोड़ों रुपए खर्चा किए उन्होंने, कई बच्चों के हार्ट सर्जरी, कई बच्चों को न्यूरो सर्जरी, कई बच्चों को, कई बुजुर्गों को घर नहीं है उनको घर दिया है. तो ये सर लॉट ऑफ थिंग्स यार, बहुत काम किया उन्होंने. वर्डिक्ट जो है क्या कहेंगे आप, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वर्डिक्ट था. हाँ, ये तो ऐसा था कि सडनली ऐसा लगा कि पता नहीं, जैसा कि मैं कोर्ट में मेरे को मैसेज भी आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे, जैसा बिहेव उनके साथ किया जा रहा था कि आप खड़े रहो, आपको ह्यूमन की तरह बर्ताव करते कि एक इंसान के जो अच्छे काम है उसको भी दिमाग में रखते. 99 अच्छे काम और एक काम जो गलती से बुरा हो जाए उसको यू कांट मेक इट एग्जाम्पल. इतने बड़े स्टार है सलमान खान, नुकसान होगा. ये वो स्टार है जो जिसके साथ जो भी फिल्म बनाओ तो 300 से 500 करोड़ का बिजनेस कंफर्म है. और कितने एड्स, कितने ब्रांड एम्बेसडर ये है सलमान भाई, कई लोगों के पैसे लगे हुए, कई लोगों के घर चल रहे हैं. यूनिट में कम से कम 200 से 500 लोग होते हैं, उन सबका तो बहुत सारे. एजाज सर, काफ़ी बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या क्या है, कितना दुखद मोमेंट है? मैं ये कहूँगा कि आई एम वेरी सैड. मेरी पूरी फैमिली भी बहुत दुखी है, और आई एम श्योर पूरा हिंदुस्तान और जो लोग सलमान भाई को पसंद करते हैं, उनके वो ह्यूमन नेचर को पसंद करते हैं, सबको दुख हुआ है. मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको साथ दे, उनको स्ट्रॉन्ग दे, उनके घर वालों को ताकत दे. उनकी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई है, और मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीत रही होगी फैमिली पे और सलमान भाई पे, विच इज़ अल्लाह करे मैं कुछ कर सकूँ उनके लिए, लेकिन मेरी इतनी कोई औकात नहीं है कि मैं दुआ के अलावा उनके लिए कुछ कर सकूँ. पहले ऐसा हो रहा था कि 10 साल की सज़ा होगी, लेकिन कोर्ट ने कुछ उनको रियायत करती है और 5 साल की सज़ा हो रही है. इसके ऊपर क्या रिएक्शन है यार? 5 साल भी एक ह्यूमन आदमी जिसने एक मिस्टेक कर दिया, उसने 99 अच्छी चीज़ें भी तो किया. कई बच्चों के दिल जो ख़राब हुए थे वो दिल की सर्जरी करा दी, हार्ट सर्जरी कराना लोगों को लिवर सर्जरी कराना, लोगों के घर वालों को हेल्प करना,
ओपनली ये बोला गया है कि किसी भी इंसान की जान अगर खतरे में है और उसको डॉक्टर के लिए पैसे चाहिए और पैसे से उसकी जान बच सकती है तो जितना भी खर्चा होगा वो मैं करूँगा। तो ये सब कौन बोलता है यार? एक ह्यूमन ने जो बीइंग ह्यूमन का एक सिंबल जो लोगों को सिखा रहा है और चला रहा है, उस आदमी को थोड़ी सी कोर्ट को ह्यूमन उनके साथ भी बरतना चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार वो कोई पैसे से क्रिमिनल नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ जानबूझ के तो नहीं की, मिस्टेक सबसे होती है और वो पश्चाताप करने को भी तैयार है, लेकिन इस तरह से 5 साल अंदर भेजने के बाद इट्स लाइक आई डोंट थिंक इट्स। आप कहाँ तक सहमत हैं इस कोर्ट के फैसले से? मैं कोर्ट के फैसले से मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई लोगों ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मेरे सामने भी, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, लोगों ने किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ काम सलमान भाई ने, पर हो गया उनसे मिस्टेक यार, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया। किसी की जान भी चली गई। हाँ, जान गई है, मैं जानता हूँ जान गई है, लेकिन अब मेरे हिसाब से आप देखें तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग रोड पे सो रहे थे वो पता नहीं लिखवा के लाए थे कि रोड पे सोना है। मैं ये नहीं कहूँगा गरीब होना गुनाह है, लेकिन आप गरीब हो, आप कहीं सोना है, आप फुटपाथ पे मत सोइए, क्योंकि ये कभी भी कोई भी मिस्टेक हो सकती है, गाड़ी आप पे चढ़ सकती है। मैं रोज देखता हूँ कई लोग सो रहे होते हैं, मैं अपने ड्राइवर से भी कहता हूँ, मैं भी चलाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यार अल्लाह ना करे कभी थोड़ा सा आदमी का डिसबैलेंस हुआ तो ये लोग सो रहे उस पर गाड़ी चढ़ ही जाएगी 100%। तो या तो सरकार को इनको सोने के लिए एक अच्छी जगह बनानी चाहिए, जिस तरह लंदन में, अमेरिका में रास्ते पे कोई नहीं सोता है, वहां पे उन्होंने बनाए हुए हैं, वे गरीबों के लिए घर बनाए हुए, सोने के लिए प्रॉब्लम है, ओल्ड एज के लिए, सब उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि सारे लोग टैक्स भरते हैं, तो टैक्स भरने वाले लोगों को ये फैसिलिटी देते हैं उन लोग के, उनका जो टैक्स है कम से कम उससे देश के गरीबों का तो कुछ हो। हमारे देश में इतने अमीर लोग हैं जिनका टैक्स जाता है, लेकिन होता क्या है पता नहीं, रास्ते नहीं बनते, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। आप सभी लोग बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि रोड पे किसी को नहीं सोना चाहिए या कोई, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव करने का जो मामला क्लियर हुआ है, कोर्ट में प्रूव हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोड पे मैं ये कहूँगा ड्रिंक करके ड्राइव करना गलत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने भी किया है, कई लोग कभी लाइफ में कहीं होना है, जाना होता है, ड्राइवर नहीं होता तो आदमी चला जाता है। अब भाई घर से थोड़ा सा जू तक ही जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं, लेकिन उस दौरान ये हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव गलत है, लेकिन अब जो हो गया है वो हो गया है, उसको लेके बैठ के एक आदमी को एग्जाम्पल बनाना, एक सुपरस्टार को जिसने देश के लिए, हमारे लिए, लोगों के लिए कितना कुछ किया है, सोसाइटी के लिए। कितना असर मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इस चीज का? फिल्म लाइन पे बहुत असर होने वाला है, बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, कई चीज़ें मैं कहूँगा कि इट्स गोना बी द बिग लॉस। पर्सनली कोई बात सलमान ने कभी आपसे कुछ कही हो इस विषय में या कुछ ऐसा कभी कुछ? नहीं, इस बारे में कभी सलमान भाई ने बात नहीं किया, ये शायद उनको ये बारे में बात करने भी नहीं चाहते, बिकॉज उनको भी पता है कि उनसे गलती हुई थी और इस बारे में उन्होंने कभी बात नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी चीज़ें ही बताई है और हमेशा पावर दिया है और हमेशा कहा है कि मैं हूँ। बिग बॉस में आपका काफी उन्होंने सपोर्ट भी दिया था, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था बिग बॉस के दौरान? बिग बॉस में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, वो एक सुपरस्टार होने के बाद उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे रास्ते दिखाए, मुझे जहाँ पे मैं अपने आप को खो रहा था, अपनी पावर को खो रहा था, वहाँ पे उन्होंने मुझे याद दिलाया, मुझे पावर दिया, तो उनके बहुत एहसान है मेरे पे। मैं उनसे हमेशा यही कहूँगा कि सलमान भाई, आई लव यू नो मैटर व्हाट, मैं आपके साथ हूँ, पूरी दुनिया आपके साथ है, आपके फैंस आपके साथ है, अल्लाह ताला की सारी पावर आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला, मेरी यही दुआ है। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन। ये मैंने आपसे ही सीखा है कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये मैंने आपसे ही सीखा है कि किस तरह से इतना नीचे गिरने के बाद भी वापस उठना और उठ के इस दुनिया को फेस करना, ये मैंने आपसे ही सीखा है कि किस तरह लोगों को बी ह्यूमन बन के हर इंसान की मदद करना, कोई रिलीजन नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं। लव यू भाई ऑलवेज। सलमान के फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सलमान भाई के फैन से यही कहूँगा कि प्लीज़ दुआ करिएगा, क्योंकि दुआओं का जो असर होता है वो इंसान की तकदीर को बदल सकता है, जज की कलम को बदल सकता है। बस दुआ करिए कि अल्लाह ताला हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भाई के फेवर में और भाई की जो अच्छाइयाँ हैं उसको जज देखे, ना कि उनकी एक बुराई। आज उनकी सारी फैमिली सलमान की रो रही थी और सलमान खुद भी बहुत भावुक दिखे। ऑफकोर्स यार, भावुक तो होगा, मुझे भी फील हुआ। मैं अपनी बीवी से और अपनी माँ से, मेरे बाप से, मेरे फादर साहब से, मैं सबसे यही बात कर रहा था मैं कि यार जस्ट प्रे, यू नो, किसकी दुआ लगेगी पता नहीं। दिल तो दुखता है यार कि सडनली यू नो सलमान भाई अचानक से
मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है, एंड आई डोंट बिलीव दिस, एंड आई जस्ट प्रेइंग दैट अल्लाह ताला उनको बस ताकत दे। लास्टली जजमेंट को आप कैसे देखते हैं? सी जजमेंट को मैं कभी कोर्ट तो गया नहीं, मुझे पता नहीं कि क्या जजमेंट है क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूँ फेवर में ही हो सलमान भाई के। मुझे नहीं पता कौन जज है, क्या रूल्स है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे देश में कई लोगों ने कई गुनाह किए हैं और वो ठेकेदार बने बैठे हैं, सूबे पे बैठे हैं। तो कोई इतना बड़ा सलमान भाई ने काम नहीं किया जितने काम लोग करके सरकारी गद्दियों पे बैठे हैं। तो बस यही कहूँगा कि उनके साथ बीइंग ह्यूमन का बर्ताव करें। थैंक यू। थैंक यू। सर, आज पूरे देश में एक दुख का भी माहौल है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया देंगे? दुख का माहौल होना स्वाभाविक है। जब भी किसी अच्छे लोग के साथ या किसी अच्छे इंसान के साथ अगर बुरा होता है, किसी भी के साथ, वो सिर्फ सलमान ही ना हो, किसी के साथ होता है तो बुरा लगता है। वो एक परिवार का अभिन्न अंग है, फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सितारे हैं, चहेते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा इंसान है, अच्छे अभिनेता है, अच्छे परिवार से हैं, उनके साथ बुरा हुआ। अब जैसे भी हुआ वो उसमें हम नहीं जाएंगे, पर ये सब लोगों को मालूम है कि वो एक एक्सीडेंट था और उस एक्सीडेंट में किसी की जान गई और 4 लोग जो है वो घायल हुए। सबसे पहले तो सहानुभूति उन लोगों के लिए जो मरे और जो घायल हुए, और पिछले 13 साल से जिनको इस न्याय का इंतजार करना पड़ा, सहानुभूति उनके लिए। लेकिन सहानुभूति सलमान के लिए भी इसलिए, और बहुत ज़्यादा इसलिए, क्योंकि ये जो मैं ऐसा समझता हूँ एक आम जनता के तौर पर भी और परिवार के सदस्य होने के नाते, कि जो उनको ये सज़ा मिली वो बहुत सख्त मिली। वो इसलिए कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि वो एक एक्सीडेंट था, और वो एक्सीडेंट आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। ये ड्रंकन ड्राइविंग का केस था जो कि गलत है, शराब पी के गाड़ी चलाना गलत है, उससे दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी टायर बर्स्ट हो जाता है, कभी कुछ भी हो सकता है, और कोई भी इंसान जो पेमेंट पे सो रहा है या सड़क पे सो रहा है उस पर गाड़ी चढ़ सकती है। जहाँ तक मैं, और सबसे पहले ये पॉइंट मैंने आज सवेरे उठाया था, और वो ये कि अगर शराब पी के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है तो उतना ही गैर कानूनी सड़क पे सोना है या पेमेंट पे सोना। ना वो कोई सड़क पे सोते, और ना ये एक्सीडेंट अगर होता भी तो किसी दरवाजे से टकरा जाता, किसी शॉप से टकरा जाता, किसी शटर से टकरा जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये एक सफाई नहीं है। बात ये है कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार, और गरीब बेचारा कहां जाए? अगर हम ये कहें कि वो क्यों सोया हुआ था, तो हम ये भी कहना चाहेंगे वो कहां सोएगा, वो कहां जाएगा बेचारा? उसके लिए तो आसमानी छत है, वो किधर जाएगा? उसको तो उधर ही सोना है। तो उसके सोने के लिए घर कौन मुहैया कराएगा? सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि उनके सर के ऊपर एक छत हो। जब कोई आपदा होती है, जैसे नेपाल में हुआ, कहीं भी, तो उसके लिए टेंट्स बनते हैं, उनको घर दिए जाते रहने के लिए, वैसे इनको भी देना चाहिए कि बेचारे आगे तो कम से कम ऐसा ना हो। और ये पहला केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केसेस हो चुके हैं जहां गाड़ियां उन पे चढ़ गई हैं, ट्रक में कोई चलाते चलाते गाड़ी सो जाता है और गाड़ी उन पे चढ़ जाती है, और 8-8, 10, वो एलिस्टर परेरा के केस में भी हुआ। तो सबसे पहले तो सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। जैसे बाहर जाने की टॉयलेट सुविधा नहीं है तो सरकार ने शौचालय बनाया, उस तरह उनको घर, धर्मशाला, प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, कहीं उनको सोने की इजाजत दी जाए। अब अगर सड़कों पे सोएंगे तो ये हो सकता है। तो ये जो हुआ गलत हुआ। सलमान के साथ जो हो रहा है वो भी बहुत गलत हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि अब चूंकि ये एक्सीडेंट है और महज एक इत्तेफाक है कि वहाँ लोग सोए हुए थे और उनके साथ ऐसा हो गया, इसलिए ये हम सब आहत हैं, हम सब शॉक्ड हैं, और हम लोग बहुत दुखी हैं इस वर्डिक्ट को लेके। आपको क्या लगता है कि एज एक सेलिब्रिटी होने के नाते सलमान के केस को बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है? यकीनन बहुत ज्यादा। देखिए, सेलिब्रिटी होने का बहुत बड़ा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। ये सिर्फ लोग समझते हैं कि आप सेलिब्रिटी होने के फायदे हैं, लेकिन सेलिब्रिटी होने के नुकसान ज्यादा है, क्योंकि एक सामाजिक आक्रोश उनके प्रति बहुत ज्यादा रहता है। अंदर ही अंदर लोग जलन से मर गए होते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या, ये सेलिब्रिटी क्यों है, इसको लोग क्यों पहचानते हैं, इससे क्यों ऑटोग्राफ लेते हैं, इसके क्यों फोटोग्राफ लेते हैं, इसको ये सुविधा क्यों, वो सुविधा क्यों। अरे उसको सुविधा इसलिए मिलती है क्योंकि वो सालों से आपकी सेवा कर रहा है। सेलिब्रिटी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो पहचाना जाता है, वो एक्टर है, आपकी सेवा कर रहा है, आपका मनोरंजन कर रहा है। खासतौर पर फिल्म एक्टर, हमारे जैसे कलाकार जो अपने अपने तरीके से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन एक सोशल एंग्स्ट उनके खिलाफ रहती। जब तक तो सब ठीक चल रहा है, जहां ठीक चल रहा है, जहां ऐसी वारदातें होती हैं, वहां देखिए
सारे मुखौटे गिर जाते हैं और सब बार हाँ हाँ इनको जेल डालिए, हाँ हाँ इनको मारिए, ये भी आम इंसान है, ये भी ये हैं वो हैं फलां है ढिकां है। ये गलत है। ये ठीक है, ये कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ये भी मान के चलना चाहिए कि एक इंसान ने जितना बढ़िया काम किया है, सलमान ने जितना बढ़िया काम किया है बीइंग ह्यूमन के जरिए, और कितने लोगों का हार्ट ऑपरेशंस कराया है, अभी कश्मीर में आपदा आई थी, लोगों को की मदद की है, उसको भी तो आप मद्देनजर रखिए, उसको उसके लिए तो उसको रियायत मिलनी चाहिए। एज अ सेलिब्रिटी या एज अ आम सिटीजन इंडिया के आप हैं, किस तरह से इस वर्डिक्ट को, न्यायपालिका को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, न्याय अपना काम करता है, न्याय का काम है, न्यायपालिका का, न्यायालय का काम है न्याय देना, और कानून अंधा है, ये भी है, कानून अंधा है कि सब कानून सबके लिए बराबर है, कानून की आंखों में पट्टी जमी। लेकिन कभी कभी माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, कानून भी ये सजा उनको इसलिए दे रहा है कि 3 साल नहीं तुमको 5 साल तुमको इसलिए दी जा रही तो ताकि दूसरों को सबक मिले। सलमान क्यों, दूसरों को क्यों नहीं सजा ये दी इतनी? एलिस्टर को, पेरेरा को भी 3 ही साल की, तो सलमान को 5 साल, उसने तो 7 लोगों को मार दिया था। तो ये किस तरह का न्याय है? ठीक है, वो आपकी बात सही है, लेकिन सलमान ने कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह भी किया कि उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो सलमान ने नहीं किया, लास्टली वो उनके डिफेंस काउंसिल ने किया, वो उनकी गलती है। ये बिल्कुल मैं मानता हूं, ये गुमराह किया। देखिए, आदमी जब फंसता है ना तो कुछ गलत कदम उठ जाते हैं ऐसे, उनके डिफेंस काउंसिल को ऐसा लगा होगा कि ऐसा कहने से हम बच जाएंगे। 13 साल के बाद ड्राइवर का कहना है मैं गाड़ी चलाना, मैं मानता हूं कि ये सब गलत है, लेकिन सलमान ने ये तो माना था कि मैं मेरे से गलती हुई है और एक्सीडेंट हुआ है, और घर के वो तो पास ही हुआ था बिल्कुल। तो चूंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आपको एक निशाना बनाया जाता है, और आपको एक मिसाल बनाया जाता है, आपको एक उदाहरण बनाया जाता है, तो ये तो गलत है। ये चूंकि इतना ज्यादा फोकस जो इसको मिला, आप बताइए मुझे, सैकड़ों केसेस ऐसे दिन में होते हैं, सैकड़ों, एक नहीं, जहां आदमी शराब पी के या न पी के भी गाड़ी लोगों पे चढ़ा देता है, ठोक देता है, मार देता है, कुछ नहीं होता उनका, कभी कुछ मैंने सुना नहीं। अच्छा, हाईवे पे 2 गाड़ियां टकरा जाती हैं, अब किसी कभी गलती इसकी होती, कभी उसकी, कभी दोनों की होती, तो क्या जितने लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है? जितने ड्राइवर खड़ा है सबको नहीं, सब छूट जाते हैं। अभी कोई बच्चा आ गया ड्राइविंग करते समय, आपका ध्यान भटक गया, तो क्या बच्चे को अरेस्ट कर लेंगे कि उसकी वजह से? ये सब तो रोड पे तो ये सब एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। कोई खाई में ही गिर गया, कोई कहीं कुछ हो गया, तो जाने जाती रहती हैं। हम किसी की सफाई में कुछ नहीं कह रहे हैं या किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी बनने का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए हम लोगों को, सबको। चूंकि आप सेलिब्रिटी, इसलिए आपको ज्यादा सजा दी जाएगी, इसलिए आप मिसाल बनिए, आप उदाहरण बनिए लोगों को, आप बलि का बकरा बनिए, क्यों भाई? नहीं। और आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं, बगैर नाम लिए भी, इतने टेररिस्ट जो है खुलेआम घूम रहे हैं, और जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ली है, उसके बारे में सरकार को पता, उसे तो अरेस्ट नहीं कर रही, वो तो आराम से घूम रहा है। अभी कश्मीर में भी आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, वो कह रहे हैं हम पूरे हिंदुस्तान को उड़ा देंगे, वो सब घूम रहे हैं, वो सब घूम सकते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया उसको आप पकड़ के 5 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट के लिए डालना, ये कहां का इंसाफ है? तो ये अपील है। अब चूंकि हाई कोर्ट पे भी जा सकते हैं और इंटरिम बेल भी उनको मिल गया है, ये एक अपील है कि सबको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उनकी सजा अगर पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते तो उसको कम से कम सजा दी जाए। फिल्म इंडस्ट्री को कितना घाटा या नुकसान या डैमेज है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान और घाटा और नफा तो एक तरफ है। जो नुकसान उनके परिवार को हो रहा है, जो आहत उनके माँ को पहुंची है, जो उनके पिता को, जो उनके भाइयों को, जो उनकी बहन को पहुंची है, वो नुकसान के सामने ये नुकसान क्या है? फिल्में तो कब 6 महीने के बाद भी बन जाएंगी, साल के बाद भी बन जाएंगी, उसका कुछ नहीं, ये तो पैसा है। वो बॉक्स ऑफिस में फिल्म चल जाएगी, 150-200 करोड़ कमा ली, पैसा सबका वापस आ जाएगा। ये जो वक्त जाएगा किसी का, ये जो सुख, चैन, सुकून जाएगा लोगों को, वो कहां से वापस आएगा? वो कैसे वापस आएगा? तो एक ये तो है कि सबक तो ये लेना चाहिए कि जब आप सेलिब्रिटी हैं तो एहतियातन बहुत सारे ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए जो आम जनता करती है, क्योंकि उनका तो कुछ होता नहीं है, वो तो वैसे ही करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं रहता। आप चूंकि एक रोल मॉडल हैं, एक आइकॉन हैं, आपकी जिम्मेदारी आप बहुत हैं, इसलिए सोच समझ के हमें कोई भी कदम उठाना है, चाहे वो बोलना है, कहना है, घूमना है,
गाड़ी चलानी है, कुछ भी, वो सोच समझ के करना है। हम सलाम करते हैं सबको, पुलिस को भी करते हैं, हम अपने कोर्ट को भी करते हैं, जजेस को भी करते हैं, लेकिन बस इतना है हाथ जोड़ के कि जब भी कोई आपदा, जब भी कोई विपदा, जब भी कोई इमरजेंसी हुए, सबसे पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे आती है। सबसे पहले पुलिस का कोई फंक्शन हो, उसमें सबसे ज़्यादा सलमान या शाहरुख या जो हम सब जाते हैं, हाथ बटाते हैं, ट्रैफिक वालों का हम सब जाते हैं, पॉलिटिकल कोई फंक्शन हो उसमें जाते हैं, कोई कोर्ट का, कोई इनकम टैक्स का, सब जगह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि हम खून कर दें और हमें छोड़ दिया जाए, पर यह है कि उसको उसी तरीके से समान नजर से देखा जाए। गलती हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, मानते हैं, सजा बहुत कम होनी चाहिए थी। लास्टली सर, उनके फैंस और उनके परिवार को किस तरह से आप कहना चाहें, कुछ कहना? देखिए, हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, जो किस्मत में बधा है उसको तो कोई नहीं टाल सकता। हम सिर्फ दुआओं का सहारा ले सकते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 100 खोल भी देता है। अब उनको इंटरिम बेल मिला है, इससे ही शायद कोई रास्ता निकल आए और हमारी दुआ नहीं है, हम सब लोगों की ये दुआ है कि कम से कम नुकसान हो परिवार का और सलमान का, और कम से कम सज़ा उन्हें मिले, हम इसकी दुआ करते हैं। अगर वो पूरी तरह से छूट जाते हैं, अगर उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि नहीं इसके बारे में दोबारा विचार किया जा सकता है, तो हम सबको बहुत खुशी होगी। न्याय जो है, अब कानून अपनी जगह है और जगह अपनी जगह तटस्थ है, अपनी जगह स्थिर है, और जो वो कदम उठाता वो भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि कुछ चीज़ें जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर सोची जाएं तो वो राहत जो है, जिसके साथ ये हुआ उसको राहत मिलती है, और उससे जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी राहत मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके साथ ये हुआ है, जिस परिवार के साथ हुआ है, जो मरा तो बेचारा वो चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जो परिवार है, उस परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सलमान को सजा मिले या न मिले। वो कह रहे हैं हमें कॉम्पनसेशन दे दीजिए, हमें कन्विक्शन से कोई मतलब है, आप उनको सजा दे, फांसी पे चढ़ाओ, उससे हमारा क्या फायदा? जिसको जाना था वो तो चला गया। अब वही जब कह रहे हैं, अगर वो भी बहुत जिद करते और वो बहुत इस पर जोर देते कि नहीं उसको 5 साल की सजा मिलनी चाहिए, वो शायद उनकी पत्नी कह रही थी जो विक्टिम है कि 5 साल क्यों दिया, 3 साल दे देते, क्या फर्क पड़ता, ज्यादा मिल गया, उन्हें ज्यादा सजा हो गई। तो वही जब कह रहे हैं जिनके साथ हुआ है, तो फिर औरों को क्या आपत्ति है? तो ये चीज याद दिलाती है राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, प्रियंका गांधी भी उनके पास गई हुई थी, विक्टिम थे जिन्होंने मारा था। तो ये क्या चाहते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से केस को हल कर दिया जाए? अगर हो सकता है, देखिए गलती हुई, मैं बार बार कह रहा हूं, पर ये एक एक्सीडेंट, महज एक एक्सीडेंट था। उसमें जिसके साथ हुआ शायद वो उसे भी इस बात का इल्म है कि वो एक्सीडेंट है। सलमान या कोई भी ऐसा दुनिया में तो नहीं है कि जाके गाड़ी किसी पे चढ़ा देगा, कोई नहीं करना चाहता, ये तो हो जाता है। अब ऐसे में उसे जो जीविका थी और जो कमाऊ इंसान था, जो कमा रहा था, वो चला गया तो जाहिर है कि बहुत तकलीफ में आ गए, दिक्कत में आ गए ये लोग। अब उनको सलमान के जेल जाने से तो कोई फायदा नहीं, उनको फायदा ये है कि अगर उनको 10-5 लाख मुआवजा मिल जाए तो घर चल जाए, जो छोटे भाई बहन वो पढ़ लिख लें, बड़े हो जाए। मैं समझता हूं कि ऐसे में अगर परिवार ये कह रहा है कि हमें सिर्फ पैसा दे दीजिए और सलमान को सजा मत दीजिए, तो इस बात को भी उच्च न्यायालय को जरा ध्यान में लेना चाहिए। थैंक यू। सर, आज बहुत दुख का भी माहौल है, कहीं खुशी का भी माहौल है, जिनको वर्डिक्ट मिला, जिनको न्याय मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुखी का ज़्यादा माहौल है, क्योंकि सलमान भाई को और उनकी फैमिली को ये वर्डिक्ट मिला है, 5 साल का जेल मिला है। ये तो बहुत एक दुख खबरी है पूरी इंडस्ट्री के लिए, और स्पेशली सलमान के भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए, क्योंकि जो फैमिली है इसमें ये भी बहुत सफ़र करेगी इमोशनली। जैसा कि हम सुन रहे हैं कि सलमान की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, बहनें ऑब्वियसली रो रही हैं, भाई भी इतना सब दुखी हैं, तो बहुत दुखी खबर है। और जो खबर है जो कि सलमान से जुड़े हुए हैं हमारी इंडस्ट्री के लोग, उनके लिए भी ये दुख की खबर है और बुरी खबर है कि इतना टाइम निकलेगा, क्योंकि सलमान सिर्फ इन 2 पिक्चरों में काम नहीं कर रहे थे जो तैयार हो गई, मगर इस 5 साल में भी वो कितना कंट्रीब्यूट कर देते इंडस्ट्री के लिए। और क्योंकि वो इतने
लोगों से जुड़े हुए हैं सोशली, और कई लोगों को सपोर्ट किया है बीइंग ह्यूमन के ज़रिए। तो बहुत ही दुख खबरी है कि ये इस पोजीशन में बात आ गई है और ये वर्डिक्ट मिला है उनको। सर, एज ए इंडियन सिटीजन आप इस फैसले से किस तरह देखते हैं, आपके नज़रिए से किस तरह अच्छा फैसला है या क्या है? देखिए, अगर कोई अपना हो और उसको सज़ा मिले, जिसे आप जानते हो, जिसके साथ काम किया हो, कुछ दिन साथ गुजारे हो, तो आपको दुख होना ही है। और ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप हर ऐसे इंसान से जुड़े हो जिनको सज़ा मिलती है। और जो वर्डिक्ट मिला है एक डेमोक्रेसी कंट्री में है, और जो जज हैं, जो लॉयर्स हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया होगा। मगर हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत दुख की बात है, हर लिहाज से दुख की बात है कि ये बहुत ही अच्छी फैमिली है, जो खान फैमिली है, ये बहुत एक क्लोज निटेड फैमिली है, बहुत सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इन्होंने बहुत मदद की है। तो जिन्हें मदद की है, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनको तो दुख होगा इस बात का जरूर। कोर्ट ने लिबर्टी भी की, 5 साल की सजा दी, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी थी, तो इससे कुछ बहुत असर पड़ रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर इस चीज़ का। बहुत करोड़ों रुपया लगा हुआ है सलमान खान के ऊपर, कितना बुरा होगा इंडस्ट्री? बहुत ही बुरा तो होगा ही ज़रूर, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि ये 5 साल में और भी जो कंट्रीब्यूट करते जो नहीं होगा, उसका बहुत बड़ा खामियाजा इंडस्ट्री को चुकाना पड़ेगा। क्योंकि सलमान अकेले ही हज़ारों आदमी को लेके निकलते हैं, इतनी ताकत है उनके परफॉर्मेंस में और उनके पिक्चरों में। हज़ारों लोगों का घर चलता है। आपने भी बहुत काम किया है उनके साथ, तो कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन हमारे साथ करें जब उन्होंने लोगों की हेल्प की? और बहुत लोगों की हेल्प की है। इनफैक्ट मेरे जो असिस्टेंट हैं काशीनाथ, उनकी वाइफ को कैंसर था, और मैं उनको लेके सलीम साहब के पास गया था ताकि बीइंग ह्यूमन की तरफ से कोई उनको मदद की जाए, और वो बिल्कुल उन्होंने किया, और पूरी मेडिसिन का ख़र्चा उठाया उन्होंने, और जो कुछ भी हेल्प किया वो बिल्कुल मेरे असिस्टेंट्स को याद है पूरा, और मैं खुद जानता हूँ कि वो कितना लोगों के लिए करते हैं। लास्टली उनके फैंस और उनकी फैमिली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दुख में है सोहेल, अरबाज, अर्पिता सब। बस जैसा कि मैंने कहा कि फैमिली जो होती है वो खुद बहुत सफ़र करती है कि उनका अपना खून इस मुसीबत में फंस जाए। तो मैं यही दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि इन सबको शक्ति मिले, इस दुख के समय को गुजारने में इनको हिम्मत दे ऊपर वाला, और जो भी है सिचुएशन को फेस तो करना ही पड़ेगा। सलीम साहब खुद बहुत प्रैक्टिकल थिंकर हैं, आई एम श्योर कि वो अपनी फैमिली को सही रखेंगे। थैंक यू।